वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज यूट्यूब चैनल्स एलिट इन्फो सिस्टम। आज हम लोग सीख रहे हैं पैरोल्स, यानी कि हमें सीखना है आज एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉयर कौन होते हैं और सैलरी कैसे क्रिएट करते हैं। पैरोल का मतलब होता है एम्प्लॉय सैलरी मेंटेनेंस। जो एम्प्लॉय की सैलरी मेंटेन हो रही है यहाँ पर, अगर हमें सैलरी बनानी है तो हमें पैरोल सीखना चाहिए या फिर हमें आना चाहिए। विदाउट पैरोल सीखे या अगर हमें नहीं आता है तो हम सैलरीज नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर मतलब होता है कंपनी ओनर। एम्प्लॉयर अपने वर्कर को सैलरी देता है, यानी कि एम्प्लॉय इज अ कंपनी वर्कर। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने आपको बताया कि कंपनी ओनर इट मीन्स एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय यानी कंपनी वर्कर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पेमेंट कर रहा है, उसे हम लोग कंपनी एक्सपेंस कहते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट और एम्प्लॉय अर्निंग भी कहते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट, जैसे कि हम लोग कोई विषय वस्तु परचेस करते हैं उसकी कॉस्ट पे करते हैं, उसी प्रकार से यदि अगर हम लोग एम्प्लॉय अपने यहाँ अपॉइंट करेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है पे करनी होगी। एम्प्लॉय के लिए एक अर्निंग का जरिया है, यानी कि एम्प्लॉय इज़ बेस्ड ऑन द सैलरी। एम्प्लॉय हमेशा अपने सैलरी पर निर्भर रहता है, उसके लिए अर्निंग का सोर्सेज उसकी सैलरी होती है। कंपनी के लिए ये एक तरह का एक्सपेंसेस है। अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पेमेंट कर रहा है। सैलरी किस बात की पेमेंट कर रहा है, सैलरी कैसे पेमेंट करते हैं, आइए देखें हम लोग यहाँ पर। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये अभी तक हम लोग एंट्री पास करते हुए आ रहे थे अकाउंटेंसी के दौरान कि यदि अगर हमें टैली में एंट्री पास करनी है या किसी भी सॉफ्टवेयर में एंट्री पास करनी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कॉस्ट सेंटर्स कैटेगरीज हमने ये भी सीखा था, सैलरी हम किसको दे रहे हैं, राम, श्याम, मोहन या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग क्लासीफाइड कर सकते थे कि हमने सैलरी किसको दी। जब एलोकेशन चाहिए थे तो वहाँ पर हमने कॉस्ट सेंटर डिज़ाइन किए थे। तो स्टूडेंट, नेट सैलरी बनाने का तरीका ये है कि सैलरी में जितनी भी अपसेंट है वो माइनस कर दीजिए, जितना भी ओवर टाइम काम किया उसे प्लस कर दीजिए, जो भी डिडक्शन होना है उनसे माइनस कर दीजिए, नेट सैलरी बन के तैयार हो जाएगी। यानी कि नेट सैलरी निकालने का फार्मूला सैलरी माइनस टोटल अपसेंट प्लस ओवर टाइम प्लस टोटल डिडक्शन। स्टूडेंट, सैलरी कैसे क्रिएट की जाए इस बात को हम सीखेंगे। मान लीजिए हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉय अपॉइंटेड हुआ है, दिस इज कॉल्ड राम प्रसाद शर्मा। उनका नाम राम प्रसाद शर्मा है, जो कि प्रोडक्शन मैनेजर हैं ये। तो कंपनी में जिन्हें अपॉइंट किया जा रहा है उनकी अर्निंग्स क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, जिसे हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट भी कहते हैं। बेसिक पे दिस इज 10,000 रुपीज़। मान लीजिए राम प्रसाद शर्मा जो कि प्रोडक्शन मैनेजर हैं, इनकी बेसिक सैलरी कितनी है, 10,000 रुपये है। उसी अनुसार 40% आपका HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसेस होगा 4,000 रुपये। टीए एक फिक्स्ड वैल्यू है 1500 अमाउंट की, एंड डियरनेस अलाउंसेस 50%, यानी कि 5,000 रुपये हमने उन्हें डियरनेस अलाउंसेस पे किया है। स्टूडेंट्स, ओवर टाइम एज पर आवर या पीसेस वाइज होगा, इंसेंटिव एज पर यूज़र होगा। टोटल अर्निंग कितनी हो गई, 20,500, यानी कि बेसिक पे HRA, TA, DA, ओवर टाइम और इंसेंटिव को जोड़ते हुए जो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टोटल अर्निंग। तो हमारे पास राम प्रसाद शर्मा जो कि प्रोडक्शन मैनेजर हैं, 10,000 रुपये इनका बेसिक पे है। HRA 40% 4,000 रुपये, ट्रैवलिंग अलाउंसेस 1500, डियरनेस अलाउंसेस 5,000 50% जो कि है। अगर ओवर टाइम काम करेंगे तो उन्हें ओवर टाइम में मिलेगा, इंसेंटिव एज पर यूज़र वाइज। अगेन स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ सीखेंगे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉइज। डिडक्शंस क्या होते हैं, इसे हम लोग एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि 12% एवरेज सैलरी से एवरी मंथ 12% सैलरी से कटता रहेगा। यानी कि 10,000 रुपये अगर बेसिक सैलरी थी, बेसिक पे था, तो 12% 1,200 रुपये उनका EPF कट किया। दिस इज कॉल्ड डिडक्शन। ESI 1.75%, इसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये भी एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि 1.75% है, 175 रुपये। टोटल डिडक्शन जोड़ने पे 1375। प्रोफेशनल टैक्स नेट सैलरी पे निकल के आएगा। यदि अगर 0 से 3,000 सैलरी है तो 0, 3 से 5,000 है 30 रुपये, 5 से 8,000 है 60 रुपये, 8 है 10,000 है 100 रुपये, 10 से 15,000 है 1,500 रुपये, और 15,000 से ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स लेस होगा। स्टूडेंट्स, नेट सैलरी निकालने के लिए 20,500 जो कि अर्निंग थी
उसमें से 1375 रुपये जो कि डिडक्शन थे, लेस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है 19,125 रुपये, उसमें टैक्स लेस कर देंगे, नेट सैलरी हमारी 18,925 रुपये बन जाएगी। स्टूडेंट्स आप सीख रहे थे अगर किसी के बेसिक सैलरी 10,000 रुपया है तो नेट सैलरी हमारी 18,925 रुपीज़। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप लोग इस सैलरीज को भी कैलकुलेट कीजिए, 7,500, 13,500, 21,000, 25,000 एंड 35,000। स्टूडेंट्स इसी पैटर्न से आप लोग वैल्यू स्केल चेंज करेंगे। अगर किसी का नेट सैलरी 10,000 है तो नेट सैलरी निकल रहा है, अगर बेसिक सैलरी किसी का 13,500 रुपये तो नेट सैलरी क्या निकलेगा। इसी तरह से 5 सैलरीज आप निकाल के रखें।